यह है राजधानी देहरादून का पलटन बाजार, जहां अंग्रेजों के समय में उनके फौज का एक छोटा सा रिहायशी इलाका हुआ करता था। आज वो पलटन बाजार सुबह से रात के 12 बजे तक देहरादून के बाशिंदों का एक खूबसूरत, सस्ता, टिकाऊ बाजार है। जहां एक तरफ चाट गली के लिए मशहूर है, तो वहीं पलटन बाजार की गलियों में खुली दुकानें जो फैशन के एक से एक कपड़े सस्ते में बेचते हुए मिलेंगे। पलटन बाजार की मेन सड़क को तो छोड़ ही दीजिए, जहां भीड़ का आलम तो ये रहता है कि सोमवार से शनिवार तक आने जाने वालों को आपस में टकरा कर जाना पड़ता है। इतवार की तो पूछिए ही मत, लगता है कि पूरा दूनवासी ही उलट आए हैं। अब इस दिन आपस में टकराने की क्या नौबत होगी, ये तो आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। और ख़ास बात यह है कि कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि सबको मालूम है कि ये है पलटन बाजार। यहाँ आपको कोई गुब्बारे बेचता हुआ, कोई पजामे का नाड़ा बेचता, कोई कपूर की गोली बेचता, कोई चूहे मार दवाई बेचता, कोई रुमाल बेचता, तो कोई फल बेचता। और तो और यहाँ ये बेचने वाले ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। घंटाघर से सटे पलटन बाजार में खरीदारी के पर्पज से ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं। इस बाजार में आइसक्रीम से लेकर कपड़ा और सोने चांदी के जेवरात तक मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से स्मार्ट सिटी में देहरादून का नाम भी है। हालांकि स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम हो रहे हैं। वहीं डीएम देहरादून ने एक नई पहल शुरू की। इस नई पहल में पलटन बाजार को एक सुंदर सा रूप देने की कोशिश की गई है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। पहले जो पलटन बाजार की तस्वीर एक धुंधला सा मटमैला सा होता था, उसे खत्म करके एक सुंदर आकर्षक स्वरूप में बदलने का प्रयास किया गया है। अब चाहे मेन रोड की दुकान हो, गली की दुकान हो या मकान, सभी को एक रंग में रंगवा कर पूरी कायाकल्प कर दी गई है। अब पलटन बाजार में कदम रखते ही अनायास ही आने जाने वालों के ऊपर एक सुंदरता का अक्ष अपने आप छा जाता है और वो मंत्रमुग्ध सा अचंभित हो जाता है। देखिए एक नज़र पलटन बाजार का दृश्य। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी देहरादून का ये सार्थक प्रयास कब तक अपने इस स्वरूप को बरकरार रख पाता है, क्योंकि कुछ सालों पहले हरिद्वार की पूर्व जिलाधिकारी आराधना शुक्ला ने अथक प्रयास करके हर की पैड़ी से लेकर डैम कोटी तक मां गंगा जी के किनारे बने हुए सैकड़ों आश्रमों और घरों को पिंक कलर में पुताई कराया था, जिससे सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनके ट्रांसफ़र होते ही धीरे धीरे सब खत्म हो गया और आज हर की पौड़ी से लेकर डैम कोठी तक के मकान और आश्रम अलग अलग कलर में एक दूसरे को चिढ़ाते हुए मिलेंगे। आज भी जहां जयपुर को एक पिंक सिटी के रूप में सदियों से याद किया जाता है, क्या वही इस देवभूमि को, जो ना तो अपनी नैसर्गिक सुंदरता की मोहताज है और ना ही आभा मंडल की, क्योंकि देवभूमि तो देवों की नगरी है, यहाँ कण कण में भगवान है। इस देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता, कल कल करते बहते झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ, दूर दूर तक घास के बुग्याल को हम सब लोग आधुनिकता के दौड़ में आके देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता को पीछे धकेल रहे हैं। ये हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभिशप्त वातावरण मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि चाहे शहर हो या हिल स्टेशन, यदि हम उन्हें साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो उसके दुष्परिणाम हमें ही झेलने होंगे। अब देखना यह होगा कि जहां जिलाधिकारी हरिद्वार आराधना शुक्ला का एक शानदार प्रयास धूल दूषरित हो गया, वहीं जिलाधिकारी देहरादून सोनिका का यह अथक सुंदर प्रयास कब तक चिरस्थायी रह पाता है। निसंदेह जिलाधिकारी सोनिका का यह प्रयास सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।